राहु एंड केतु इन ट्विन फ्लेम जर्नी और इन ट्विन फ्लेम्स लाइफ। वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। यूँ तो राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। इनको कुछ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में राहु और केतु का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। राहु हमें क्या बताता है? डिज़ायर्स, ऑब्सेशन, वर्ल्डली नीड्स, ग्रीडीनेस टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अटैचमेंट्स। वहीं केतु हमें क्या बताता है? डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति, पास्ट लाइफ कनेक्शंस एंड कर्मा क्लियरेंस। सो जैसे कि 2019 में कोविड आया था, आप सबने देखा था। आप में से कितने लोगों का कोविड से पहले 2018 या 17 में आपके ट्विन फ्लेम के साथ फर्स्ट यूनियन हुआ था? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब कहते हैं हमारा सोल पर्पस क्या है। आपको नहीं पता आप में से कितने डिवाइन कपल्स ने अपना सोल पर्पस किया है। अगर आप इस फिजिकल प्लेन पे मिले थे 2019 से पहले, तो आपने देखा था कि कोविड ने कितना आतंक मचाया था और आपके यूनियन ने मदर अर्थ को बहुत हीलिंग दी थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज भी थी, नेगेटिव अटैक भी चल रहे थे, कुछ प्लानिटरी चेंजेस भी चल रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी डिवाइन कपल्स जो थे वो सेपरेट भी हो गए और फर्दर आगे जाके अपने कार्मा बैगेज में स्टक हो गए। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो डेफिनेटली आपने अपना एक सोल पर्पस तो पूरा किया था मदर अर्थ को हील करने में बिफोर कोविड। अब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में राहु केतु का क्या रोल होता है। फर्स्ट थिंग, राहु की महादशा या केतु की महादशा आपकी लाइफ में चल रही होती है जब आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आए एंड अगर उसके बाद सेपरेशन भी हुआ, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उनके जाने के बाद सेम रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होते रहे। आइदर इन रिलेशनशिप या प्रोफेशनल लाइफ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, क्योंकि आप सिर्फ अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर कर रहे थे और ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था आपका या आपकी सोल ग्रोथ का ये प्रोसेस था। आप ये चीज़ें फेस कर रहे थे क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ होना था, लेकिन आपको नहीं पता था आपके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ इंडिया में काफ़ी फैमिलीज जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट नहीं करती हैं या इन प्लानिटरी चेंजेस में बिलीव नहीं करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा, क्योंकि हम देखिए, हम जिस डायमेंशन में होते हैं उस डायमेंशन के इफेक्ट्स हमारे ऊपर, हमारे शरीर, हमारे स्थूल शरीर, कारण शरीर पर डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में राहु महादशा स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से क्या था कि आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो रहे थे। सॉरी, बीच में कॉल था। ओके, सो यहाँ पे जो आपकी लाइफ में इतने रिलेशनशिप से रिलेटेड या बार बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर ही कर रहे थे, चाहे फैमिली थी, चाहे फ्रेंड्स थे, चाहे रिलेशनशिप्स थे, चाहे आपकी वर्क प्लेस थी। तो रिपीटेडली आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे क्योंकि आप अपना कार्मा बैगेज क्लियर कर रहे थे। प्लस यहाँ पे पितृदोष की भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग जो है पितृदोष से भी गो थ्रू हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने इतना सफ़र किया, आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी फैमिली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती, आप बिलीव नहीं करते और आप इन चीज़ों को जान नहीं पाए। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस आप लोगों के सामने आती रहती है, तो अब आप जो नए इस जर्नी में आए हैं डिवाइन कपल्स, होपफुली उनकी जर्नी अच्छी रहेगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब ये जो पीरियड आपकी लाइफ में राहु महादशा का चला, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आया, फिर आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें रिपीट हुई, वो चले गए, सेपरेट हो गए। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रांजिट का फेज था, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था। अब यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म होना था इनटू अ न्यू पर्सन, इनटू अ प्योर सोल। तो यहाँ से जैसे ही आपकी राहु महादशा चलती है, बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉस, आइदर फिजिकल लॉस, आइदर हेल्थ लॉस, आइदर फाइनेंशियल लॉस, बहुत तरह के लॉसेस आप फेस करते हो। सडन आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि आपकी दुनिया पलट के ही पलट जाती है। उसके बाद आप फिर सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है आपके बाद।
उसके बाद आप सोचते हैं, आप डिटैचमेंट में जाते हैं, आप मोक्ष को चूज़ करते हैं, आप इन चीज़ों को सर्च करते हैं कि ये चल क्या रहा है आपके साथ। उसके बाद आपकी केतु की दशा आती है, उसके बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आता है, डिटैचमेंट आता है, लिबरेशन आता है, मुक्ति आती है। यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पास्ट लाइफ कार्मा बैगेज क्लियर कर रहे थे, जो कि सिर्फ आपके डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली था, और आपको ये अपने कार्मा पे ऑफ करने ही थे बाय एनी हाउ। ठीक है, अब ये सब चलो हो गया। अब यहाँ पे होता है कि यूनियन हो गया, सब हो गया हमारा। लास्ट आप में से काफ़ी लोगों की कुंडली में अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोगों का जान पाएंगे कि आपकी लास्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। तो उसके बाद अब क्या, अब कुछ नहीं है अब, क्योंकि अगर आप सत्य में स्पिरिचुअल ग्रोथ में जा चुके हैं और भगवान की तरफ मुड़ चुके हैं, मोक्ष की तरफ मुड़ चुके हैं, तो अब बस आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको फॉलो करते हुए डेफिनेटली आ जाएंगे अगर सेपरेटेड है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपकी कुंडली में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपकी कुंडली में जुपिटर जो है वो हाउस 8 या 12 में हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। फर्स्ट मीटिंग आपकी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ तभी होगी जब आपका राहु महादशा चल रहा होगा या केतु का दशा चल रहा होगा। अब क्योंकि राहु और केतु जो है वो ट्रांसिट हुए हैं 2023 अक्टूबर से 2025 तक 18 महीने के लिए। जो राहु है वो राशि पाइसिस में, जो कि जुपिटर को रूल करते हैं, उसमें मूव किए हैं, एंड केतु जो है वो वर्गो में है। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का प्लेसमेंट परफेक्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, हार्मनी, अबंडेंस मिलने के चांसेस हैं। ओके, क्योंकि राहु क्या है, अगर राहु अच्छी प्लेसमेंट में है, पॉजिटिव प्लेसमेंट में है, पॉजिटिव राशि में है, तो ये आपका इंट्यूशन है तो उसको डबल करेगा, सक्सेस है तो उसको डबल करेगा, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में हार्मनी, सक्सेस लेके आएगा। वही केतु जो है वो वर्गों में है। अगर केतु आपका प्लेसमेंट सही दिशा में है तो यहाँ पे अब आप ट्विन फ्लेम्स मेनली आप मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, रिलेशनशिप्स में हार्मनी आएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी आएगी, अबंडेंस आएगी, और इंटेलिजेंस आपके अंदर आएगी। तो मीन्स अगर राहु और केतु ये जो हैं आपके पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं और आपने अपने आप पे वर्क किया है, इनको बैलेंस किया है, तो ये आपको इतना देके जाएंगे कि आप भी देखेंगे कि आपने जो पीछे सफ़र किया था उसका पूरा पूरा भगवान ने आपको, जो भी आपने उसके बाद दान पुण्य, भगवान का नाम जाप किया, जो भी किया, उसका फल भगवान आपको डेफिनेटली देंगे। आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एनर्जीज बैलेंस होंगी और आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सो ये राहु और केतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो राहु और केतु की कुछ रेमेडीज़ आप ज़रूर कीजिए किसी से पूछ के। नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।